अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कैनेडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बड़ी एक अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए। असल में ये मैं बताना चाहता हूँ कि जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब किस कदर हमदर्द है मुल्क पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा खुलासा मैं पेश करने जा रहा हूँ आपसे। इस दफ़ा भी वो जब चले इंग्लैंड से तो मैंने बता दिया था, मेरी कुछ चंद महीने पहले वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मियाँ साहब के साथ अपने घर में ही बहुत बड़ा हाथ होगा और करेंगे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब। देखिए, बात सुनिए, मेरी वो वीडियो सच साबित इस हवाले से हुई कि मैंने कह दिया था कि अभी अगर हुकूमत के इलेक्शन आई मीन पाकिस्तान में इलेक्शन जो होंगे तो उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म अगर नून लीग के अंदर चांस मिला बनने को तो वो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। तो वो मेरी बात आज सच साबित हुई। उसके लिए ये है कि मियां साहब ने खुद नॉमिनेट कर दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, और वो भी बात एक सच हुई। क्यों? कि भाई साहब चाहते थे कि मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनूँ और उनकी वो चाल, उनकी वो कोशिश कामयाब होगी। असल में मैं आज बताना क्या चाहता हूँ आपसे, जिस कदर इन्होंने 35 से 40 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आपके सामने अ, हम बच्चे थे, हमें नहीं समझ आती थी तो हम इनके पीछे भागते थे, इनके लिए कोशिश करते थे, नारे मारते थे, फंडिंग करते थे। अपने अपने इलाकों में मुस्लिम लीग के हवाले से बड़े हम जोश व जज्बे से हम इनके साथ वालहाना मोहब्बत के साथ वोटिंग करते थे, और इसके अलावा बहुत सारी बातें फंडिंग भी किया करते थे अपने इलाके के जहाँ जहाँ मतलब हमारी जिम्मेदारी होती थी, जैसे कि छोटा सा ऑफिस बना लिया, वहाँ चाय पानी का बंदोबस्त कर दिया, दीगर सो मैनी थिंग्स। तो बल्कि वो तो अपनी जगह ही हमने ये सोचते रहे सारी ज़िंदगी कि जनाब ये हमारे लिए बहुत हमदर्द है, हम मुल्क के लिए बड़े खैर ख्वाह हैं। तो हम इसी तरह इनको देखते हुए वोट देते हुए जवान हो गए। हमारे बुज़ुर्ग भी इनको ही वोट देते थे, मुस्लिम लीग को, क्योंकि हमें तो कायद-ए-आज़म अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनसे हमारी वालहाना मोहब्बत थी, और वो हमारे रोल मॉडल थे सियासी हवाले से। मुस्लिम लीग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो उस वजह से मुस्लिम लीग का एक नाम था जो ये इस्तेमाल करते रहे, हम इनको इज़्ज़त देते रहे। हमारी मजबूरी थी, हम कायद-ए-आज़म की मोहब्बत में इनके साथ मोहब्बत करते थे भी, जैसे कायद-ए-आज़म साहब मुल्क के लिए मुस्लिम लीग में होते हुए बड़े खैर ख्वाह और जानसार थे, ये भी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। उस वक़्त हम मैच्योर नहीं थे, मगर हमारे बुज़ुर्ग इनको वोट देते थे, तो हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हुए बड़ा वालहाना मोहब्बत के साथ अपने सारे टाइम वहीं अगर कॉलेज जाते थे तो कॉलेज को छुट्टी करके इनके साथ हम टाइम देते थे। ये मैं एक मोहब्बत की बात कर रहा हूँ उस दौर में। अच्छा, अब ये देखें क्या तरक्की दी, क्या मुल्क को दिया इन्होंने। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया है, नालियाँ बना दी हैं इलाकों में, सीवरेज डाल दिया है, सड़कें बना दी हैं, गलियाँ बना दी, ये तरक्की है? ये कोई तरक्की नहीं। हम समझते थे जी हमारी गली पक्की हो गई, हमारी नालियाँ पक्की हो गई हैं, और इस तरह गलियाँ पक्की से, नालियाँ पक्की हैं से ये प्रमोशन और तरक्की होती है, सियासतदान हमारे बड़े काम करें। हम तो उस वक़्त समझते नहीं थे, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता था। तरक्की तो ये है जब हम इमरान खान का दौर आया, इमरान खान के ने 10-10 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड दिए, दीगर अनगिनत काम किए, उन्होंने अवेयरनेस दी, शऊर दिया, तो हमें समझ आई ये तो लोग पाकिस्तान को गरीब करते गए, खाते गए, लूटते रहे, और आज अपने अगर इनके साँसें देखें तो ना इनको अंदाज़ा ना दुनिया को अंदाज़ा। पूरी दुनिया शोर डाल रही है ये करप्ट ख़ानदान है। आज अगर इलेक्शन हुए हैं तो इस कदर धांधली से हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर हमें शर्म आती है। आप मुझे बता दें कौन सा इंटरनेशनल मीडिया है जो एप्रिशिएट कर रहा है इलेक्शन को? वो धांधली ज़्यादा कह रहा है। ज़ोर-ज़ोर से कह रहे हैं कि धांधली हुई है मुल्क में, और हमारे मुल्क के एक मोहतरम है, मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, उनको क्या कहते हैं, सर पर जूं नहीं रेंग रही। तो मेरा मकसद है कि मुल्क की बका के लिए मेरी सिर्फ अदलिया से गुजारिश है, अभी भी आपके पास अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, अदलिया के सीनियर शख्सियत से मेरी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, ताकत दी है, तो मुल्क के अवाम की मोहब्बत में आप अल्लाह ताला से डरते हुए फार्म 45 जो है इनके पास, उसको फेवर करें, उसके ऊपर रिज़ल्ट दें, और ये जो बेईमान टोला है, करप्ट टोला है जो दोबारा बैठने की कोशिश कर रहा है, और इन्होंने क्या करना है, लूट खसूट के अलावा कुछ नहीं करना मुल्क में, सिर्फ तबाही करनी है। पहले अगर हमने 10 रुपये के मकरूज़ आज 20 की हो जाएंगे, एग्जाम्पल, वो तो
اگر فگرز میں جائیں تو بہت زیادہ ہے، میں جسٹ سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں. تو خدا را چیف جسٹس صاحب ہمارے پاکستانیوں پر رحم فرمائیں. آپ سے گزارش یہ ہے، ہم آپ کو منت ہی کر سکتے ہیں کہ ان بے ایمان ٹولوں کے جو فیصلے غلط ہیں اس پر آپ اپنا حکم صادر فرمائیں، اور جو پی ٹی آئی کے ایماندار بندے ہیں ان کو آگے لے کر آئیں. ملک میں ایک ایسی گورنمنٹ بنے تاکہ ملک کے حالات بہتری میں جائیں. واحد ایک بندہ نظر آیا ہمیں جو سچا کھرا ایماندار عزت دار غیرت مند بندہ ہے، وہ ہے جناب محترم عمران خان صاحب. ہم اس کی وفا، اس کی غیرت کو دیکھتے ہوئے یہ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہاں سے فنڈنگ بھیجتے ہیں. ادروائز اس کی ذات سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں وہ ملک پاکستان کی عوام کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. اب میں اپنے پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں میاں صاحب کی جو ہمدردی ہے ملک کے لیے، وہ بندر باڑ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. کرپشن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں میری بات سنیں جی. میاں صاحب نے نامینیٹ کر دیا ہے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر. ملک کے وسیع تر مفاد میں اندازہ لگائیں. یہ دودھ کی دلے ہوئے تو نہیں ہے میاں صاحب بھی، یہ بھی اسی خاندان سے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں جی، جناب محترمہ مریم صاحبہ ہمارے پورے اتنے بڑے پنجاب صوبے کی چیف منسٹر کے لیے ان کو جی فائنل کر دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں، ساری زندگی میں کہتا آیا ہوں، یہ ہماری محترمہ ہے، ہماری بہن ہے، ادب و عزت کی جگہ ہے. دیکھیں ہمارا صرف اختلاف سیاسی لوگوں سے ایک ملک کی ہمدردی کے لیے ہے، کوئی ہم پرسنل نہیں جاتے کسی کے ساتھ. بی بی صاحبہ کے پاس نہ ہی تو صبر ہے اور نہ ہی دور اندیشی ہے، نہ ہی ڈیسیژن لینے کے بڑے بڑے اچھے فیصلے ہیں، اور نہ بی بی صاحبہ نے پارٹی کے لوگوں کو خوش کیا. بی بی صاحبہ کے اپنی پارٹی کے لوگ بڑے ناخوش ہیں. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ان کا سب سے ہمدرد، عزت دار، غیرت مند، ببر شیر انسان جو تھا، جو بڑا فیر ہمدرد پارٹی کے ساتھ زندگی گزاری، جس نے 30-35 سال، چودھری نثار احمد صاحب، وہ یہ محترمہ صاحبہ کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے چلا گیا. اور ان کے موقع بھی آئے تھے. میں ہر اس بات کو پریفرنس کرتا ہوں جو اصول پہ مطلب مجھے سمجھ آتی ہے. تو بی بی صاحبہ نے کچھ اپنے سینئر لوگوں کو مسلم لیگ کے حوالے سے کچھ اچھا تاثر نہیں دیا. سارے لوگ پریشان ہیں. آج ان کو پورا پنجاب دے دیا گیا ہے. میں تو بڑا اس پہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں گے افراتفری کے معاملات، زیادتی ہوں گی، اور میں نہیں سمجھتا کوئی جسٹیفیکیشن مجھے نظر آ رہی ہے اس بات میں میاں صاحب کے فیصلے میں. اور جو اسحاق ڈار ہے میاں صاحب کے محترم، وہ اس قدر نالائق شخصیت ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ بھی شہباز شریف صاحب کے دور میں لندن سے گیا جی، اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں جی، بہت الٹا پلٹا کر دیں گے، بڑا سبز باغ دکھائے گے جی، بڑی گولڈن ترقی ہوگی جی. کیا کیا؟ ڈالر کہاں سے کہاں بھیج کے واپس بھاگ گیا لندن. تو میں آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ دیکھیں گے جو دوست اب آپ اکٹھے ہوئے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ عمران خان اللہ کے فضل و کرم سے ملک کا وزیر اعظم ہوگا، اور چند مہینے بعد آپ دیکھیں گے وہی ہوگا. سمجھ آئی؟ میں شروع سے کہتا رہوں، آج بھی کہتا رہوں. مقصد یہ ہے کہ جب وہ زیرو تھا تو اس وقت میں اس کو ہیرو، میری یہ ویڈیوز موجود ہے. مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سچ کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر بنے گی. تو یہ چند مہینے کی موج میں لائق کر لیں. دیکھیں انہوں نے آپس دست و گریبان ہونا ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کے مفادات ہیں، ان کے تحفظات ہیں. میاں شہباز شریف صاحب اگر 6 مہینے گورنمنٹ کریں یا 2 مہینے کریں، کیا کریں گے؟ صرف ان کو مراد دینے کے علاوہ یا ان کو مطمئن کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. میاں صاحب کا صرف دھیان پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو فیور دینے کے لیے ہوگا، نہ کہ ملک پاکستان کو خوش کرنے. کیا کیا میاں صاحب نے؟ عمران خان صاحب کا پچھلا ٹائم دیکھ لیں تو میاں شہباز شریف صاحب کا ٹائم دیکھ لیں. مہنگائی کر کے گئے، اور سارا جو الزام ہے جو 3.5 سال جس بندے نے گورنمنٹ کی ہے، 4 سال اس کے اوپر تھوپ دیا. اور یہ میاں شہباز شریف صاحب ساری زندگی ان رہا ہے پنجاب میں. کیا کیا میاں صاحب نے؟ میں یہ کہتا ہوں عوام نے بہت اچھے فیصلے کیے، اور عوام نے ان کو نہیں لے کے آ رہے اقتدار میں، اور عوام نے تو ان کو فیل کیا، زیرو کیا. 25
27 सीटें से ज़्यादा इनके हिस्से में नहीं है, जो ओरिजिनल सीटें इनकी, जो कहते थे हम स्वीप करेंगे। सादी सीट कैसे मिल जाए आपको? ना आपकी कमिटमेंट ठीक है, ना आपका सारे मामला तो गलत हैं। तो आवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। ये जो भी आप कर रहे हैं, ये आप दोस्तों के मोहब्बत में आपको इज़्ज़त मिल रही है। आपकी आपकी जो पोजीशन असल है वो आपको दिखा दी गई है ज़िम्मेदार दोस्तों की तरफ से, कि हम जो आपको दे रहे हैं वो आपको नज़रनियाज, वो आप उसके हकदार नहीं हैं। आपकी आपकी जो असल औकात है या असल आपकी पोजीशन है वो 25 से 27 सीटों की है। आपकी पोजीशन वो नहीं रह गई अब। तो आप जितनी भी आप मेहरबानी करके गवर्नमेंट में रहेंगे तो ये दोस्तों की, प्यारों की मोहब्बत की वजह से आप रहेंगे। तो मेरा मकसद है वो दोस्तों और प्यारे भी को मुल्क के लिए चाहते हैं। जो मेरी सोच है वो ये चाहते हैं कि मियाँ साहब के पास वसी तजर्बा है हुकूमत करने का, और हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाल दे और अल्लाह ताला का खौफ उनके दिल में आ जाए, और वो मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए शायद आखिरी वक्त में कुछ अच्छा कर सके। ये आखिरी इनिंग्स है मियाँ नवाज शरीफ की। तो हो सकता है अल्लाह ताला से डरते हुए ये दोनों भाई कुछ ना कुछ मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर दें। तो उन्होंने उस तजर्बे से देख कर इन्होंने उनको मौका दिया है कि चले मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनता है तो उसके पीछे जनाब मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब का ज़हन है, माइंड है। हो सकता है अपने तजर्बे से सारी दुनिया इकट्ठी करके हालात को बेहतर करने में चले जाए। देखें, आज भी अगर मियाँ साहब चाहें तो अगर हालात अपने कंट्रोल में करके मुल्क पाकिस्तान को महंगाई की दलदल से निकाल दें और ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर दें तो उनकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुल्क के साथ फिर आने इनकी कामयाबी है। तो मेरा मकसद, मेरी जो तड़प है मुल्क पाकिस्तान की सॉरी अवाम के साथ है, उनके साथ, मेरी ज़ाती किसी से नहीं है। आज मैं जिस तरह मुल्क के लिए तड़प रहा हूँ और जिस तरह मैं इमरान खान के लिए तड़प रहा हूँ, इसी तरह मैं इन दोस्तों के लिए तड़पता था। मेरी ज़ाती मोहब्बतें हैं। मेरे मुस्लिम लीग ये जो सीनियर दोस्त मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे बुरा भला कहते हैं फ़ोन करके कि गिलानी साहब आप क्यों मुस्लिम नून की इनकी दरगत बनाते हैं, आप क्यों इनके लिए कुछ इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ, मैं मरना है, अल्लाह का डर है मेरे अंदर, मैंने मेरिट पे बात करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिसेंटली जो डिसीजन हुआ है अवाम की तरफ से वोटिंग के सिलसिले में, तो उसको देखकर आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए कुछ अच्छा करें खुदारा। अच्छा, उसके लिए मैं बताना ये चाहता हूँ, बातें तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं ज़ाती तौर पर खुश नहीं हुआ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने पर या बीबी साहिबा के। अगर तो ये डिलीवर कर देंगे, हम देखेंगे 4-6 महीने बाद तो कुछ अवाम को समझ आएगी कि ये वाक़या कुछ कर रहे, तो हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जनाब मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा, मियाँ ये कहूँगा जनाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो डालेंगे। उनके ऊपर भी हम जिस तरह से अभी हमदर्दी रखते हैं इमरान खान के साथ, हो सकता है इनसे बढ़ के उनके साथ कर दें। मगर बात है, कुछ नज़र भी तो आए ना। अभी जो सिलसिला चल रहा है उसमें मैं तो मुतमिन नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है ये सिर्फ बंदरबाट करेंगे और ये करप्शन करेंगे, और जितनी पार्टियाँ मिली हैं और ये सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए अपनी देखिए, जो बंदा ये सारा मिक्सर करके गवर्नमेंट बनाएगा वो ध्यान कैसे दे सकेगा इकॉनमी में या दीगर सेक्टर्स में। वो तो ये चाहेगा वो ना निकल जाए, वो ना निकल जाए, वो ना निकल जाए, वो ना निकल जाए। तो गवर्नमेंट में इसी तरह जो है ना, जिनकी बोलियां लगेंगी, जो इनके साथ लगेंगे, अपनी मन मर्जी की वजारतें लेंगे, तो उन्होंने करप्शन की हद नहीं करनी, तो और क्या करना है। हमारे मुल्क को इन लोगों ने लूटने के अलावा क्या किया है। तो लिहाजा गुजारिश है, आवाम बिल्कुल सही जा रही है। घर घर महंगाई है मियाँ साहब, घर घर में गुर्बत है, घर घर में हेल्थ के इशू हैं, घर घर में बच्चियाँ बूढ़ी हो रही हैं, शादी नहीं हो रही, माँ बाप परेशान हैं, और गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अगर है तो उनके बिल नहीं दे सकते। मज़दूर आदमी पेट्रोल से परेशान है, एक बाइक रखी है उसका तेल नहीं पूरा हो रहा उसका। बड़े बड़े दोस्त हाफी पाकिस्तान में सारी हैं, वो बताते मुझे कि शाह साहब किस दौर से हम गुजरे हैं। और सिर्फ मैं देखें इंटरनेशनल मीडिया, मियाँ साहब इंटरनेशनल मीडिया, मैं बताना चाहता हूँ कि किस किधर शोर आ रहा था। और उन्होंने कहा है, हम यहाँ इंटरनेशनल सतह पे लोगों के साथ बैठते हैं, उन्होंने कहा हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे और हमें 100% शोर है, 100% शोर है। अभी भी इन्होंने करप्शन की है, धांधली की है वोटिंग में, और ये फिज़िकली वैसे भी माली तौर पर भी करप्शन करेंगे मुल्क के साथ। ये हमदर्द लोग नहीं हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے اس گورنمنٹ کو بننے کے لیے. اور میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میاں جوید لطیف صاحب میرے حلقے کا ہے, میرا دوست ہے. اس نے کاشف باسط کو انٹرویو دیا, اس میں ایک بات بڑی پیاری کی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی. اسے کہا کہ 2 ہفتے پہلے مجھے ایک ذمہ دار ادارے سے, طاقتور ادارے سے فون آیا, اور اس نے کہا کہ آپ اتنی جان مار رہے ہو پارٹی کے ساتھ, اتنے ہمدرد ہو. میاں جوید لطیف صاحب, آپ کے تو آگے کانٹا لگا ہوا ہے, سمجھتے نا, آپ جیت نہیں سکتے, آپ کی ہار کنفرم ہے. یہ کانٹا کس نے لگایا کانٹا؟ وہ کہتا ہے بڑی باتیں کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ. اس نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے میری نظر میں کہ جتنے لوگ سینئر ہارے گئے ہیں, وہ ہارے گئے نہیں, وہ ہرائے گئے ہیں. ہرائے گئے کس کی طرف سے ہیں یہ تو میاں صاحب خود ہی بتائیں گے. ان کی بات سے سمجھ آئیے کہ ہمارے آگے کانٹا کس نے لگایا اور کیوں لگایا. تو ایک سوالیہ نشان ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا ناظرین, ڈٹے رہیں عمران خان کے ساتھ, سچ کے ساتھ. عمران خان آنے والا جیل سے باہر انشاءاللہ, اور وہ کھیلے گا. یہ کر لیں 4 مہینے 6 مہینے گورنمنٹ, اور اینڈ آف دی ڈے عمران خان اس ملک کو سنوارے گا انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے, اور اللہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا کرے گا, اور وہ آپ کا جو مسیح ہے صرف عمران خان ہے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. گیلانی کینیڈا چینل کو یاد رکھیں, میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. السلام علیکم, اللہ حافظ.